अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दुनिया में होने वाले अजीबो गरीब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप पहले ना जानते हों। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सांस रोकने की कोशिश की है? और क्या आपने कभी ये नोट किया है कि आप कितनी देर तक ये कर पाए हो? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसे कभी भी ट्राई मत करो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले दिमाग में होगी। अगर आपके ब्रेन को 30 से 180 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो आपकी कॉन्शियसनेस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। लगभग 1 मिनट बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपके ब्रेन सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे और 3 मिनट बाद आपके दिमाग के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और 5 मिनट बाद आपकी मौत हो सकती है। और दुनिया में कोई भी हो, उसने चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर रखी हो, इस ज़मीन पर कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा अपनी सांस नहीं रोक सकता। फैक्ट नंबर 2, आपकी बॉडी की एनर्जी का 20% अकेले आपका दिमाग ही इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो इसका असर सबसे पहले आपको अपने दिमाग में देखने को मिलता है। और फिर चाहे वो सर दर्द हो या थकान या फिर एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, दिल करता है बस पड़े रहो, कुछ मत करो। तो अगली बार जब आपका सर दर्द कर रहा हो तो इसका मतलब सिंपली यही है कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो चुकी है। तो आप फ़ौरन कुछ खा लें या पी लें ताकि आपकी एनर्जी दोबारा रिटेन हो सके। फैक्ट नंबर 3, अगर आपके पास कार है तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप किसी मॉल गए या फिर किसी ओकेशन पर गए और वहाँ आपने अपनी कार पार्क कर दी, लेकिन आप जब वहाँ से वापस आने लगे हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने अपनी कार कहाँ पार्क की थी। और इसके बाद अगर आपकी कार में रिमोट कंट्रोल की है तो इसे दबाकर आप अपनी कार की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रिमोट की रेंज या तो बैटरी की वजह से या फिर किसी और वजह से काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर आपको अपनी रिमोट की रेंज को बढ़ाना है तो इसके लिए आप अपने रिमोट को अपनी चिन के नीचे रखकर इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली इस प्रोसेस में आपका स्कल एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और आपकी चाबियों के लिए एक्स्ट्रा एंटीना प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी चाबियों की रेंज बढ़ जाएगी। कभी ट्राई करके देखिएगा। फैक्ट नंबर 4, बारिश। ये नाम सुनते ही शायद आपको भी मेरी तरह एक फ्रेशनेस का एहसास होता होगा। दरअसल जब पहली बार बारिश होती है तो इसके बाद फिजा में एक स्मेल फैल जाती है जिसे हम मिट्टी की खुशबू भी कहते हैं। और कई लोगों को बारिश इसलिए ही पसंद है क्योंकि इसके बाद वो इस खुशबू को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने इस खुशबू को एक नाम भी दिया है, पेट्रिकॉर। लेकिन पानी की तो कोई स्मेल नहीं होती और बारिश के बाद जो स्मेल आती है वो सच में हमारी मिट्टी की खुशबू होती है। दरअसल ये खुशबू मेनली 3 चीज़ों की वजह से आती है। नंबर 1, ज़मीन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एंटीनोमाइसाइड्स। ये सूखी मिट्टी में पोर्स बना देते हैं और जब बारिश होती है तो ये पोर्स पानी की वजह से डिस्प्लेस हो जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं और इस तरह हम इनको स्मेल कर पाते हैं। नंबर 2, कुछ पौधे और दरख्त नेचुरली ऑयल रिलीज करते हैं जो मिट्टी में जमा होता रहता है और जब बारिश होती है तो ये ऑयल हवा में मिल जाता है। और इसकी तीसरी वजह है ओजोन। ओजोन की बहुत ही हल्की लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू होती है, इसलिए इसका नाम ओजीन के नाम पर रख दिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मेल। लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं और आपस में मिलकर ओजोन बना लेते हैं और ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स बारिश के साथ नीचे ज़मीन तक आ जाते हैं और ये तीनों वजह मिलकर हमें खूबसूरत खुशबू का एहसास दिलाती हैं। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो एयरप्लेन में बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन आपने विंग्स के नीचे लगी रेड और ग्रीन कलर की लाइट को कभी नोटिस किया है? इन्हें नेविगेशन लाइट्स भी कहते हैं। जब पायलट्स जहाज उड़ा रहे होते हैं तो उन्हें रात के वक्त जहाज की ये लाइट्स ही दिखाई दे रही होती हैं और इन लाइट्स के वजह से ही सामने वाले पायलट को पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। आप इसे इस तस्वीर की मदद से बआसानी समझ सकते हो। पहले वाले केस में हेलीकॉप्टर आगे की तरफ जा रहा है, इसे अपने लेफ्ट साइड में एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है और ग्रीन कलर की लाइट इसी की तरफ है, तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की तरफ ही फ्लाई कर रहा है और उन दोनों में क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जबकि दूसरे केस में एयरप्लेन राइट साइड में है और हेलीकॉप्टर को ग्रीन लाइट फिर उसी साइड दिखाई देती है। इसका मतलब एयरप्लेन ऑलरेडी पाथ क्रॉस कर चुका है और हेलीकॉप्टर से दूर जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, आपने शराबियों को तो कभी न कभी ज़रूर देखा होगा और शायद आपको ये बात पता हो कि शराब पीने के बाद अक्सर लोग उस दौरान हुई सारी बातों को भूल जाते हैं। जब इनको होश आता है तो इनको कुछ याद नहीं रहता या फिर बहुत थोड़ी सी मेमोरी रह जाती है कि पिछली रात या फिर जिस टाइम उन्होंने शराब पी थी तो उस टाइम क्या हुआ था। दरअसल ये कुछ भूलते नहीं हैं। नशे की हालत में इनका दिमाग नई मेमोरीज क्रिएट करना बंद कर देता है
जब आपके दिमाग को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उससे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करता है और फिर जब उसे ऐसा लगता है कि ये मेमोरी किसी काम की है तो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। लेकिन जब कोई नशे में होता है तो उनका दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना बंद कर देता है और होश आने के बाद वो लोग उस दौरान हुई किसी भी बात को याद नहीं रख पाते। फैक्ट नंबर 7, आपने मूवीज या फिर टीवी सीरियल्स में कहीं ना कहीं ऐसे सीन जरूर देखे होंगे जहां एक इंसान को एक ड्रग देकर उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यानी उससे पूछगछ की जाती है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या असल दुनिया में कोई ऐसा ड्रग मौजूद है जिसे लेने पर इंसान सिर्फ सच ही बोलता हो? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ऐसे कई सीरम्स हैं जिनको लेने के बाद इंसान के लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और सच आसानी से आपके मुंह से निकल पाता है। ये सीरम्स आपके दिमाग के सोचने की कैपेसिटी को कम कर देता है, क्योंकि इंसान जब झूठ बोलता है तो इसे अपने दिमाग में उस झूठ से रिलेटेड मंजर कशी यानी इमेजिनेशन करनी पड़ती है। मसलन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप सुबह मार्केट गए थे, आप मार्केट नहीं गए थे लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला कि मैं मार्केट गया था, तो इस सूरत में आपका दिमाग इमेजिन करना शुरू कर देगा कि मैं कैसे अपने घर से मार्केट गया, किस टाइम गया, वापस कब आया, और इसके साथ साथ एडवांस इमेजिनेशन करना भी शुरू कर देगा। यानी मेरा अगला सवाल ये हो सकता है कि आप मार्केट किस शॉप पर गए और क्या खरीदारी की। तो ये सब कुछ आपका दिमाग पहले से ही सोच कर बैठा होगा। ये सीरम्स आपके दिमाग की इमेजिनेशन या सोचने की सलाहियत को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसान ने अपने ही ऊपर एक ऐसा टेस्ट किया। जब इसे पहले हल्का डोज दिया गया तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोलने लगा था। उसने बोला कि वो एक कार्डियक स्पेशलिस्ट है, लेकिन जब डोज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया गया तो बाद में उसने बताया कि वो एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है। लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा ड्रग इजाद नहीं हुआ जिसे ऑफिशियली ट्रुथ टेलिंग ड्रग कहा जा सके। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने इसे लीगल इन्वेस्टिगेशन टूल मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।